ऑल यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल का लेक्चर आपने और से वीडियो देखी भी होगी और उसको सुना भी होगा और होमवर्क भी किया होगा। बस कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन स्टार्ट की थी, ग्रोथ पढ़ी थी, इसके साथ रिप्रोडक्शन की जो है वो आपने दो काइंड्स देखी थी, जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच one parent is needed, ठीक है। and sexual reproduction is occurred by the union of male and female sex cells, ठीक है। आज जो है हम asexual reproduction in animals and plants को डिटेल से पढ़ेंगे। देख लेते हैं asexual reproduction in animals। many single cell animals reproduce asexually, यानी सिंगल सेल से मुराद यूनिसेल्युलर एनिमल जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है। मैनी सिंगल सेल एनिमल्स जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी उनकी रिप्रोडक्शन में ओनली वन पैरेंट इज नीडेड। ईच सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स। दिस मेथड इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, यानी एक ही सेल क्या होता है, दो सेल में या डॉटर सेल में डिवाइड होता है और इस मेथड को यानी दो हिस्सों में या दो सेल्स में डिवाइड हो जाना बाइनरी फिजन कहलाता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम अमीबा पैरामीशियम की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर एनिमल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अमीबा है। अब जो है होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अमीबा के जो है वो तमाम साइटोप्लाज्मिक के जो है वो ऑर्गेनेलीज हैं वो साइज में बढ़ते हैं, न्यूक्लियस जो है वो मैच्योर होता है और जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होने लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस की डिवीजन दरअसल क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं दो हिस्सों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसके बाद वाले स्टेप में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है टू पार्ट्स में और साथ ही साथ इसका जो है वो साइटोप्लाज्मिक रीजन भी जो है वो सेपरेट हो रहा है, यानी यहाँ पे आपको दो एमिबा बनते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली जो होता है वो पेरेंटल सेल जो होता है वो खत्म हो जाता है, पेरेंट एमिबा खत्म हो गया और ये क्या बन गए इसके दो डॉटर एमिबा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक पेरेंट, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में वन पेरेंट इज नीडेड। आपने एक पेरेंट देखा और उससे क्या हुआ, बाइनरी फिजन हुई और दो जो है वो डॉटर एमिबा बन गए। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें दो हिस्सों में जो है वो सेल फिजन यानी टूट जाता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन हुई किसमें, यूनिसेल्युलर एनिमल में। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं, इसी तरह से जो है गर्ल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं जो है मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में बर्डिंग का प्रोसेस होता है, बर्डिंग इन हाइड्रा एंड सी एनिमोन। किस तरह से हाइड्रा एंड सी एनिमोन ये मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय एसेक्सुअली, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और इनमें बर्ड फॉर्म होती है। बर्ड मीन सॉइलिंग पार्ट बन जाता है सेल डिवीजन के बाद, जो एक वक्त आता है ब्रेक ऑफ हो जाता है यानी अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंटली ग्रो होता है। चलिए गर्ल्स इस डायग्राम में बर्डिंग देख लेते हैं हाइड्रा की, किस तरह से हाइड्रा में बर्डिंग हुई है। देखिए फर्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हैं कि जो है एक सॉइलन पार्ट अपीयर हुआ है, यानी ये बर्ड अपीयर हुई है। फिर सेकंड स्टेप में ये बर्ड ग्रो हुई है और पेरेंट हाइड्रा जैसी बनती जा रही है। थर्ड स्टेप में देखा आपने कि ये बिल्कुल पेरेंट हाइड्रा जैसी हो गई है, ये बर्ड पूरी पेरेंट हाइड्रा जैसी हो गई है, हाइड्रा बन चुकी है और ये क्या हो रही है, ये अलहदा हो रही है। और फोर्थ स्टेप में ये पूरा हाइड्रा जो है अपने पेरेंट हाइड्रा से अलहदा हो गया है। जी गर्ल्स, अब क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हमने जो है एनिमल्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी कि किस तरह से उनमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। अब प्लांट्स पे देखते हैं। प्लांट्स में हमारे पास सबसे पहले ईस्ट आ जाता है। आप जो है ईस्ट एक नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन प्लांट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं, आप पिज्जा डो बना रहे होते हैं, बेकिंग वगैरह में आप ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है बाय एसेक्सुअल मेथड और इनमें भी बर्डिंग होती है, ठीक है। पेरेंटल ईस्ट में ही जो है वो क्या हो जाता है, बर्ड अपीयर हो जाती है, स्वेलिंग पार्ट अपीयर हो जाता है और जो है उसमें ग्रोथ होती है और जो वक्त के साथ साथ वो पेरेंट से या तो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, या फिर उसकी जो है ईस्ट की चेन बन जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको इस डायग्राम में। गर्ल्स इस डायग्राम में आपको जो है वो क्या नजर आ रहा है, ईस्ट सेल, ठीक है।
इसके जो है अंदर बर्ड अपीयर हुई है, ये सॉइलेंट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, उभरा हुआ हिस्सा। फिर ये बर्ड जो है वो डेवलप हो गई है, इसमें ग्रोथ हुई है और इसी तरह से बर्ड्स की एक चेन बन गई है, चेन ऑफ बर्ड्स। इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होती है। दूसरा प्लांट हमारे पास फंजाई है। फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन प्लांट यानी इसके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। फंजाई भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है बाय स्पोर्स। टाइनी स्पोर्स होते हैं इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं एंड दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल केस। ये स्पोर्स जो एक स्पेशल केस इनके आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोर्स जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत लाइटर होते हैं और एयर करंट से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। देख लेते हैं इस डायग्राम में इसको। इसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स, मैनी प्लांट्स मेक अ न्यू प्लांट्स बाय अ स्मॉल पीस दैट broken off such as a small twig or stem. They have bud which grow into a new plant. अब बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर स्टेम में बड अपीयर हो जाती है और फिर वो बड इंडिपेंडेंटली एक न्यू प्लांट के तौर पर ग्रो करती है। ठीक है, अब हम मुख्तलिफ प्लांट्स को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, पोटैटो। पोटैटो आप सबको पता है कि अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके अंदर बर्ड अपीयर होती है। बर्ड स्वैलन पार्ट होता है और जब हम उसको उस हिस्से को, उस पार्ट को कट करके ग्रो कराएंगे तो न्यू प्लांट जो है वो क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। बस देखिए, आप सबने पोटैटो तो देखा हुआ है, लेकिन आप देखते हैं कि वक्त के साथ साथ पोटैटो में क्या होता है, इस तरह का पार्ट आपने अपीयर हो जाता है। ठीक है, इस पार्ट को, स्वैलन पार्ट को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को या इस पोटैटो को हाफ कट करके इसको दोबारा क्या करेंगे, सॉइल में ग्रो करेंगे, अंदर दबा देंगे तो कुछ अरसे बाद जो है ये बर्ड एक फुल पोटैटो बन जाएगी। तो इस तरह से ये बर्ड क्या कर रही है, एक न्यू प्लांट या न्यू पोटैटो को ग्रो कर रही है। न्यू पोटैटो बन रहा है, न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम से आपने क्या ग्रो कर दिया, एक न्यू प्लांट ग्रो कर लिया। इस तरह से एक पोटैटो से जहाँ जहाँ बर्ड होगी, अगर यहाँ पर बर्ड है मैंने इसको हाफ करके ये पार्ट भी ग्रो कर दिया और यहाँ पर बर्ड है तो इस पार्ट को भी ग्रो कर दिया, तो एक पोटैटो से आपको दो पोटैटोज मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बर्डिंग का मेथड होता है पोटैटो में। और न्यू सम प्लांट स्टेम रनर, यानी कुछ प्लांट के स्टेम्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली जो है वो सॉइल में ग्रो करती हैं, जैसे कि बेलें वगैरह, इनको क्रीपिंग स्टेम भी कहते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट जो है वो स्टेम रनर्स कहलाते हैं। दे ग्रो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं सॉइल के साथ साथ, उनमें भी बर्ड अपीयर हो जाती हैं और उन बर्ड से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। इसकी एग्जांपल में आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की बेल या मनी प्लांट की बेल आप देखते हैं कि वो जो है आगे की तरफ जब स्टेम उसका ग्रो हो रहा होता है तो बर्ड का पोर्शन अपीयर होता है और बर्ड से एक नया प्लांट या रूट्स भी अपीयर हो जाती है और नया प्लांट उस पोर्शन से ग्रो होता है। बस उसके बाद हम देखते हैं एक और प्लांट, जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी शूट को हम कट करते हैं, उस पार्ट को हम कटिंग कहते हैं। कटिंग इज अ पार्ट ऑफ शूट, शूट का पार्ट होता है कटिंग। तो उसको कट करके अगर हम किसी और जगह ग्रो करें तो वो इजीली क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। आप गार्डनर्स को देखते हैं, वो स्टेम में से जो है कोई पार्ट कट करते हैं और फिर उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हटा देते हैं, उस लकड़ी को हटा के उसके ग्रीन पार्ट जो है वो सॉइल में ग्रो करते हैं, तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, स्टेम भी आ जाता है, रूट्स भी आ जाती हैं। तो ये भी एसेक्सुअल मेथड है प्लांट ग्रो करने का। इसके बाद ग्राफ्टिंग का मेथड आ जाता है। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। इस पर्पस के लिए जो है हम क्या करते हैं, स्टेम लेते हैं जो कि सॉइल में होता है, सॉइल में मौजूद स्टेम, और एक दूसरा स्टेम जो सॉइल में होता है हेल्दी स्टेम, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। उसके साथ हम दूसरा स्टेम उसी टाइप ऑफ प्लांट का लेते हैं। लेट सपोज कि एक मैंगो का आपके पास दो मुख्तलिफ काइंड है आम की, तो आम की आपको एक नई जो है वो काइंड निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, मैंगो प्लांट के स्टेम को कट करेंगे, जो ग्रोइंग प्लांट है उसके स्टेम को कट करेंगे, और जो ग्रोइंग प्लांट का स्टेम मतलब ये कि सॉइल से अटैच है उसको स्टॉक कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी काइंड का मैंगो उसके ऊपर लाके जो है ग्राफ्ट कर देंगे, अच्छी तरह से बांध देंगे, इसको साइन कहते हैं। जो दूसरा हम लेकर आएंगे स्टेम, उसको साइन कहेंगे। स्टॉक एंड साइन जब मिलते हैं और एक नया प्लांट बनता है, नया ट्री बन जाता है, तो उसके अंदर तो जो दूसरा स्टेम हमें लगाना होता है स्टॉक के साथ, उसको साइन कहते हैं। ठीक है, अब स्टॉक एंड साइन को जब कंबाइन करते हैं, यानी आपने दो डिफरेंट
काइंड्स के मैंगोज के को जो है ग्राफ्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ मिला दिया, तो उस डिवीजन सेल डिवीजन होगी और एक कंप्लीट ट्री बन जाएगा। उसमें जो मैंगोज आएंगे उनमें दोनों जो स्टेम्स की या दोनों प्लांट्स की क्वालिटीज़ होगी। इस तरह से ग्राफ्टिंग का वो मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम मैंगो की मुख्तलिफ जो है वो काइंड्स जो है वो ग्रो करवा सकते हैं, और पाकिस्तान में ग्रो करवाई जा रही हैं एप्पल की, मैंगो की। तो जो है ये सारे जो है तरीके जो है कैसे है, एसेक्सुअल मेथड के या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें वन पैरेंट इज नीडेड। ठीक, तो आइए देख लेते हैं ग्राफ्टिंग को और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए गर्ल्स, यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यानी ये ओल्ड स्टेम है, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, स्टॉक का नाम दिया है जो कि सॉइल से अटैच है। इसको हमने वी शेप में कट किया है। आने वाला स्टेम दूसरा स्टेम है जिसको सायन का नाम दिया है, और इसको भी हमने वी शेप में कट किया है ताकि ये टाइटली एक दूसरे के साथ हो, ग्राफ्ट हो जाए या बांध दिए जाएँ। अब इनको क्या किया, इनको ज्वाइंट किया है। अगर ये मैंगो ए का प्लांट है और ये मैंगो बी का प्लांट है तो इनको आपस में जोड़ दिया है, इस तरह से इसको बाइंड कर दिया है, ठीक है। तो ये ग्राफ्टिंग का मेथड है। अब जब इसमें ग्रोथ होगी और ये जो है पूरा जो है ट्री बन जाएगा, तो इसमें इस स्टेम के यानी इस प्लांट की और इस प्लांट की ये जो है दोनों की क्वालिटीज़ होंगी। तो आने वाला मैंगो इसकी भी क्वालिटी रखेगा और इसकी भी क्वालिटी रखेगा। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग का मेथड जो है वो मुख्तलिफ प्लांट्स में मगर सेम काइंड के प्लांट होने चाहिए किया जाता है। होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क आपका क्या है, डू क्वेश्चन नंबर 1 बी। क्वेश्चन 1 का बी करना है, उसी को लर्न भी करना है फ्रॉम चैप्टर 4। क्वेश्चन 1 का बी आपको मिलेगा पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर मूव टू द पेज नंबर 36 पे आपको क्वेश्चन बी है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आप वीडियो को गौर से सुनिएगा, देखिएगा, तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। मोर ओवर आपको रीडिंग करनी है, आपको ये टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 30 पर, ठीक है। 30 पर पहले 29 को भी पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको, 29 पर है और 30 पर है। फिर आपको जो है ये इसका आंसर मिल जाएगा। लर्न भी कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।